हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपका अपना अखिला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर प्रॉब्लम सेट पार्ट 2। ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपको चाहिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, यू कैन गो फॉर इट। देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to question number 11 I am going to solve. So let's start. अभी तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 6, ओके, द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। ओके, क्या बताया है? इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 28 स्टूडेंट्स है। ओके, उसमें 8 स्टूडेंट्स क्या है? दे हैव टेकन एज अ डॉग एज देयर पेट एंड 6 स्टूडेंट्स हैव देयर कैट एज देयर पेट एनिमल. So 10 students have dog and cat both. Okay, please make a correction in your question क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? 8 students has pet animal as dog, तो it should be only dog as their pet animal, and the 6 students has only cat as their pet animals. How many students do not have dog or cat as their pet animal at home? हमें ढूंढना है किसके पास कुछ भी पेट नहीं है, डॉग भी नहीं है, कैट भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अभी पहला क्या लिखना है हमको? यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी दी यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमारा एन ऑफ यू होगा 28। अभी उसके बाद उन्होंने बोला है कि 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल। सो लेट A be the set of students who has dog as their pet animal. Okay? तो जो A देखो, इधर मैंने वेन डायग्राम दिया है ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आए। ठीक है, सोचो ये है डॉग के लिए और ये है B कैट के लिए। तो ए क्या है? ये है जो 8 स्टूडेंट्स, ओके, 8 स्टूडेंट्स है, दे हैव टेकन डॉग एज देयर पेट एनिमल। उनके पास डॉग है, सो 8 स्टूडेंट्स। सो बी क्या होगा? लेट बी बी दी स्टूडेंट्स और अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज कैट एज देयर पेट एनिमल। पेट एनिमल। तो बी कितना दिया है? बी हैज़ बी गिवन 6। ना कॉमन क्या है दोनों का? ओके, दोनों को कॉमन मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन, जिनके पास डॉग भी है कैट भी है, दैट इज 10 स्टूडेंट्स हु हैज़ बोथ कॉमन। बोथ मतलब क्या है? डॉग एंड कैट विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 10। अभी आप लोग को देखो, अभी 10 क्या है? कॉमन, तो इंटरसेक्शन में आएगा। अभी मैंने इधर लिखा है ए एंड बी, बट आई हैव नॉट रिटन एन ऑफ ए। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8 जो है, दे स्टूडेंट्स हैज़ अ डॉग एज देयर पेट एनिमल। ओके, ओनली डॉग। ओके, 6 ओनली कैट। बट उधर और भी स्टूडेंट्स है, कॉमन है। इसमें क्या है? डॉग भी है और कैट भी है। तो हमें ये जो 8 है वो एन ऑफ ए नहीं ले सकते, क्योंकि इधर भी है ना, कॉमन में भी डॉग और कैट है। सो हाउ कैन यू टेक? सो अगर हमें एन ऑफ ए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? एन ऑफ ए मतलब ये कंप्लीट ए में आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन में है ना, ये कंप्लीट ए में आ गया। सो 10 + 8 इट विल बी 18। तो हमारा एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी में क्या ओनली 6 नहीं आएगा, 6 + 10, क्योंकि इट इज़ द कॉमन। सो 10 + 6 इट विल बी 16 हो गया। अभी इसके बाद हमें मालूम है हमारा फार्मूला क्या है? ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज एन ऑफ ए? 18। व्हाट इज एन ऑफ बी? 16. What is n of A intersection B? We have 10. So 18 + 16, how much it will be? 8 + 6, 14, 34 minus 10, you have got 24. Okay. अभी n of A union B मतलब क्या हो गया? At least dog or a cat. Dog or cat
उनके पास होगा दे आर 24। पर हमें ढूंढना क्या है, फाइनल आंसर क्या ढूंढना है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, देखो इसमें क्या है, डॉग और कैट का हो जाएगा। इसमें जो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों कॉमन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल स्टूडेंट, ओके, इसमें से अगर हम लोग इसको निकालेंगे देन वी विल गेट अ स्टूडेंट्स हु डजंट हैव एनीथिंग पेट, उनके पास कौन सा भी पेट नहीं है वो हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर स्टूडेंट्स who do not have dog or cat as their pet animals equal to क्या हो जाएगा, n of u minus n of a union b। n of u क्या है हमारा, what is n of u we have got, that is 28 minus 24, n of a union b 24 मिला, so you are getting 4। तो क्या होगा, only the 4 students, okay, only the 4 students who doesn't have dog or a cat as their pet। बहुत ही ईजी सम है, सिर्फ आप लोग को इधर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एन एफ ए नहीं लेना है क्योंकि कॉमन में भी डॉग और कैट है। सो ये मिला के होगा एन एफ ए, ये भी मिला के होगा एन एफ बी। इधर रेक्टेंगल है तो यू नहीं मेंशन नहीं किया, ये तो यू मेंशन कर दो, ठीक है, फाइन। इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। हमारा जो नेक्स्ट सम दिया है दैट इज़ यू हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम, represent union of two sets in a Venn diagram for each of the following। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए करके मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 3 4 5 7 एंड b इज इक्वल टू 1 4 8। हमें करना क्या है, यू हैव टू शो इन अ वेन डायग्राम। सपोज a और b, अगर मैं लिखेगी इधर a और b। नाउ तुम लोग को लगा होगा मिस ने ऑलरेडी वेन डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, यूनियन ऑफ अ सेट नहीं दिखाया है, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं दिखाया है, बट सी उन्होंने यूनिवर्सल सेट दिखाने के लिए बोला नहीं है, दे टोल्ड यू शुड रिप्रेजेंट अ यूनियन। ओके, अभी इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी यू आर कंबाइनिंग टुगेदर। क्या होगा, सी जो रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ रिपीटिंग, इधर रिपीट हो रहा है 3 4 5 7 1 4 8, तो 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, दिख रहा है, तो 4 विल कम वेयर हियर, हो गया। अगर 4 को निकालेंगे तो बचा क्या है, 3 5 7, 3 5 7, इधर 4 को निकालेंगे तो बचा क्या है, 1 और 8। ओके, इतना ही आपको करना है। अगर चाहिए तो यूनियन सेट एक बार दिखाओ, इसमें क्या क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। ओके, यू कैन राइट इन अ सीक्वेंस। 4 ओनली 1 टाइम लिखना है क्योंकि कॉमन है, इतना ही। नेक्स्ट क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, ए बी सी ई एफ एल एम एन ई बी, इसमें कॉमन क्या है, बी है, ई है, तो क्या होगा, बी और ई इधर आएगा। सेट का नाम क्या है, पी, ओके, यूनियन लिखना है क्यू, ओके, यूनियन लिखना है, इधर भी मैंने लिखा नहीं था, लिखा। उसके बाद पी में क्या बचा, बी और ई छोड़ के ए सी एंड एफ, ए सी एंड एफ, इसमें बी ई छोड़ के क्या बचा है, एल एम एन। बहुत सिंपल है, आपको कंबाइन करके यूनियन में, उन्होंने वेन डायग्राम ही पूछा है, यूनियन सेट नहीं पूछा है, मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए इधर लिखा है, चाहिए तो लिख सकते हो। ओके, सिर्फ आपको वेन डायग्राम में दिखाना है। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा x इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट इट्स अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हैज़ अ डिवाइजर नंबर एंड इटसेल्फ, ओके, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो जो टेबल में नहीं जाता है दैट इज़ प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे x सेट क्या हो जाएगा, देन नो, बिकॉज इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, इधर डायरेक्टली नंबर्स दिया है प्रीवियस सम्स में, पर इधर क्या दिया है, यू शुड फाइंड आउट। तो हमारा x सेट क्या हो जाएगा, ओके, यू शुड राइट x सेट प्राइम नंबर। ओके, अभी 81 से शुरू करना पड़ेगा, बिटवीन 80 एंड 100 है ना, 81 से शुरू करेंगे। 81 इज अ प्राइम नंबर, नो, 9 का टेबल में जाता है। ओके, उसके बाद 82 इज गोइंग इन 2 टेबल। ओके, 83 विल नॉट गो एनी टेबल, सो 83 इज अ प्राइम नंबर, हो गया। उसके बाद 84 या 84 विल गो, 85
will go 5 table, 86 will go 2 table, 87 will go any table, yes I think it will go 13 का टेबल में जाएगा 87, उसके बाद 88 जाएगा, ओके 2 का टेबल में, 89 will not go any table, so write 89, उसके बाद 90 will go, 91 भी 13 का टेबल, 92 जाएगा, 93 3 का टेबल, 94 2 का टेबल में जाएगा, 95 जाएगा 5 का टेबल में, 96 जाएगा 3 का टेबल में, 97 will not go any table, ओके 98 जाएगा, 99 भी 3 का, और 100 तो ले सकते हो, उसके बिटवीन है ना। तो ये 3 नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, हो गया 83, 89, 97। अभी नेक्स्ट क्या है, y क्या लेना है हमको, सेट, सी y सेट हमें लेना है, वी शुड टेक ऑड नंबर बिटवीन 90 to 100। अभी 90 से 100 तक ऑड नंबर तुम लोग लिख सकते हो, 91, 93, 95, 97, 99, ओके 91, 93, 95, 97, 99 इसमें लिखो। एक सेट x है, एक सेट y है, यूनियन है, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज़ कॉमन, कॉमन होगा इन दोनों में, आई थिंक 97 इज़ कॉमन, ओके 97 कॉमन है, बाकी कौन सा भी कॉमन नहीं है, उसको बीच में लिखो। अब इसमें 97 गए तो बचा x सेट में 83, 89, इसमें क्या बचा 91, 93, 95, 99, सिंपल है टू शो इन अ वेन डायग्राम, ओके। मूव टू द नेक्स्ट सम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या लिखना है, सबसेट रिलेशन लिखना है, वेरी इजी है। अगर आपको शेप्स का नॉलेज है, ओके क्वाड्रिलेटरल्स का नॉलेज है या ज्योमेट्रिकल शेप्स का नॉलेज है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। क्या है, x दिया है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स, y सेट ऑफ रोम्बसेस, s सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, t सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स एंड सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। उन्होंने क्या बोला है, यू शुड राइट अ सबसेट रिलेशन। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दिस वन, यू कैन सी ये जो रोम्बस है उसका भी 4 साइड है, स्क्वायर का भी 4 साइड है, पैरेललोग्राम 4 साइड, रेक्टेंगल 4 साइड रहेगा ज्योमेट्रिकल में, और उस शेप को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ओके क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये सब चारों क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का सबसेट हो गया। सो फर्स्ट राइट दैट वन। पहला इसमें लिखो रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल्स, ओके सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, आपको सबसेट में दिखाना है तो क्या होगा, y इज़ अ सबसेट ऑफ x, s इज़ अ सबसेट ऑफ x, t इज़ अ सबसेट ऑफ x, v इज़ अ सबसेट ऑफ x। मतलब मैंने क्या लिखा, ये जो भी है सब है ना x का सबसेट है, क्वाड्रिलेटरल मेन सेट है उसका सब सबसेट है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इन द सेकेंड केस क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, इधर देखो ये जो भी है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर बिलोंग्स टू रोम्बस, स्क्वायर बिलोंग्स टू पैरेललोग्राम, स्क्वायर बिलोंग्स टू रेक्टेंगल। मतलब ये जो स्क्वायर की शेप से हमें रोम्बस निकलता है, स्क्वायर की शेप से पैरेललोग्राम निकलता है, और स्क्वायर की शेप से रेक्टेंगल निकलता है। सो व्हाट यू विल राइट सेंटेंस में, स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो स्क्वायर किधर है, स्क्वायर मतलब s इस सबसेट ऑफ रोम्बस क्या है, y हो गया, फिर s किसका सबसेट है, पैरेललोग्राम का, t फिर किसका, रेक्टेंगल का, हो गया इतना। नाउ अभी और क्या केसेस है, इधर ये जो रोम्बस है और रेक्टेंगल, ऑब्जर्व करो रोम्बस और रेक्टेंगल जब हम ड्रॉ करते हैं इट लुक्स लाइक है ना पैरेललोग्राम का जैसे ही आ जाएगा, ओके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो क्या होगा, रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड कंडीशन है, रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर सबसेट of parallelogram, whether they are parallelograms, okay।
और इधर ही लिख देगी पैरेललोग्राम्स। उसको दिखाना कैसे सबसेट है इसमें, रोम्बस, रोम्बस इज डिनोटेड बाय वाई, ओके, वाई इज अ सबसेट ऑफ टी क्योंकि पैरेललोग्राम टी है। उसके बाद रेक्टेंगल क्या है, वी है, इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ टी। इतना ही है, सिंपल है, आपको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, समझ के उसको सबसेट लिखना है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। जो क्वेश्चन दिया है, अगर मैं सॉल्व भी नहीं करती, आप सॉल्व करते थे, फिर भी इफ़ m इज़ एनी सेट देन राइट m यूनियन नल सेट एंड m इंटरसेक्शन नल सेट। आप m को कुछ भी सेट ले लो अपने हिसाब से, जो भी आपका फेवरेट नंबर्स डालो। m इज इक्वल टू नंबर ले लो 1 2 3 4 5, इतना लिया, ओके। उसके बाद नल सेट, नल सेट मतलब क्या है हमको मालूम है, इट इज़ एम्प्टी, ओके। अभी हमें क्या करना है, m यूनियन नल सेट, m यूनियन नल सेट मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, इधर नंबर्स है, इधर एम्प्टी है, तो नथिंग, यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 विच इज़ नथिंग बट यूर m, ओके। m यूनियन नल सेट इज m। अभी क्या ढूंढना है, m इंटरसेक्शन नल सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन कुछ है क्या इसमें, नथिंग, बिकॉज इधर 1 2 3 4 5 है, ये एम्प्टी सेट है, तो हमारा इंटरसेक्शन होगा नल सेट। नल सेट इस ये लिखना है, नहीं तो इतना ऐसे भी लिख सकते, सिंपल है। विल मूव टू द नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट सम दिया है, ऑब्जर्व वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स। हमने ऐसा वाला सम ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक 1.4 में सॉल्व किया है, ओके। तो अब आप लोग इजीली लिख सकते हो, आपको लिखना है बस एलिमेंट्स लिखना है। वेन डायग्राम दिया है उसको देख के जो भी यू पूछा है, यूनियन सेट ये क्या है, बी क्या है, ये यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ओके। आई थिंक बिफोर आई विल राइट, यू विल राइट, यू विल स्टार्ट राइटिंग। यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट, सब कुछ आएगा, जो जो नंबर है लिखते जाओ, ओके। डू नॉट डू एनी मिस्टेक इन द एग्जाम ऑल्सो, गो स्लोली एंड ऐसे सीक्वेंस वाइज लेने के लिए कोशिश करो, ओके। सपोज 1 लिखेगी मैं पहले, ओके, 1 2 है, ओके। उसके बाद 3 है, 4 है, यस, 5 है, ओके, 6 नहीं है हमारे पास, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्या है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, ओके। नाउ काउंट द नंबर्स, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके पास भी उतना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसका मतलब सब कुछ आपने लिख दिया, ओके। इसके बाद सेट ए, सेट ए में क्या क्या आएगा, 1 2 नहीं, ऐसा ले लो, इधर 2 3 7 है, इधर 1 5 है, 2 3 7 1 5 हो गया। बी में क्या है, 1 5 है और 10 9 8 है, 1 5 10 9 8। इट डज नॉट नेसेसरी कि आपको सीक्वेंस में जाना है, ऑर्डर में। अगर आपको कंफ्यूज होता है, ऐसा लगता है मिस्टेक होने का चांसेस है, देन यू गो फॉर द सीक्वेंस। नाउ ये यूनियन बी, यूनियन बी मतलब क्या है, सब लिखना है, कौन सा 3 नंबर को छोड़ के, ओके। 4 11 13, ये सिर्फ ए यूनिवर्सल सेट में है, इसको छोड़ के जो ए है, इसमें जो ए और बी में दिख रहा है ना, वो सब लिखना है, ओके। लेट मी स्टार्ट राइटिंग। आई थिंक आई कैन कॉपी फ्रॉम हियर आल्सो, क्योंकि 3 नंबर है वो नहीं है, 4 है, 11 है, 13 है, तो 4 नहीं है, 11 नहीं है और 13 नहीं है, वो बाकी सब लिख सकती हूँ मैं, 1 2 3 5 7 8 9 10 हो गया। इसके बाद वी शुड राइट ए इंटरसेक्शन बी, वेरी सिंपल है, क्या है कॉमन, 1 and 5 है, ओके। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। और प्रॉब्लम सेट का लास्ट सम, इफ n of a is equal to 7, n of b is equal to 13, n of a intersection b is equal to 4, then n of a union b। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन, यू शुड राइट अ फॉर्मूला, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, ओके। ए यूनियन बी हमें ढूंढना है, ओके। वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। अभी एन ऑफ ए क्या दिया है, एन ऑफ ए वी हैव गॉट 7, एन ऑफ बी वी हैव गॉट 13, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी गॉट 4, 13 plus 7 we got 20, 20 minus 4 is nothing but 16, सिंपल है।
I'm so happy that we have successfully finished our first chapter including problem set. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1 से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, प्लीज़ गो फॉर इट. फाइन. जो भी मैंने सिखाया है आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्द से देखने के लिए सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.